राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सीएम सैनी की सौगात। प्रदेश में पंचायतों के लिए 368 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस निकालेगी कैंडल मार्च। सभी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक होंगे शामिल। दिवंगत आत्माओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में गुस्साए पूर्व सैनिक। रेवाड़ी में प्रदर्शन कर लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। कहा, देश के लिए आज भी पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने को तैयार। जिलाना के एक गांव में नाबालिग को घर से उठाकर किया दुष्कर्म। गांव के ही युवक पर लगे दुष्कर्म के आरोप। ढूंढने पर तालाब के किनारे मिली मासूम। महंतगढ़ में निजी हार्ट हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप। इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में शख्स की मौत। गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। और साथ ही समारोह की शुरुआत में सीएम नायब सिंह सैनी सहित वहां पर मौजूद लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीरवार को जिला पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह के दौरान 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। साथ ही सीएम सैनी ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में 22 जिला परिषदों और 142 पंचायत समितियों, 5388 ग्राम पंचायतों को स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। इसके अलावा सीएम ने 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भी जारी की है। मुझे खुशी है कि आज का जो ये दिन है, ये दिन आज का आप लोगों का दिन है। ये आप लोगों का दिन है। आज पंचायतों का दिन है। आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और इस अवसर पर आयोजित ग्राम उत्थान समारोह में मैं आज आप सबके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं। आप सबके बीच में आज मुझे आकर के और हमारा पूरा मंत्रिमंडल आज आपके बीच में उपस्थित है, क्योंकि ये लोकतंत्र की वो कड़ी है जो विकास को एक नई गति देने का काम करती है। आप सभी के बीच में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब पंचायती राज प्रणाली की संवैधानिक ये दर्जा दिया गया था, उसका उद्देश्य था कि पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना। जब ये पंचायती राज लागू किया गया, हमारा गांव सशक्त और मजबूत हो, हमारे गांव के अंदर वो नंबर 1 के अंदर गांव आए, उस भावना के अनुरूप हम काम करते हैं। आज भी कई गांव के अंदर ये परंपरा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये खुल करके बात कर रहा हूं कि अगर गांव के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, आज भी गांव का झगड़ा थाने के अंदर नहीं जाता। हमारी पंचायत, जो हमारे पंच परमेश्वर हैं, वही बैठ करके वही उसका समाधान कर देते हैं। आज हम इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारा गांव, हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो,
हमारा गांव आत्मनिर्भर बने, उन्हें सशक्त करना, उन्हें मजबूत करना, ये पूरी टीम की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है कि अगर देश में तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी सेक्टर 18 स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। शोक संताप परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुग्राम के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन गुरुग्राम के पुराने सिविल अस्पताल पार्किंग से शुरू हुआ और सदर बाजार होते हुए सोहना चौक पहुंचा, जहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस्लामी आतंकवाद का पुतला फूंका है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। वहीं आतंकवाद के खिलाफ गुरुग्राम में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान तमाम वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रसिद्ध नारा बतोगे तो कटोगा का समर्थन करते हुए हरियाणा में भी जमीनी स्तर पर लागू करने की बात कही। इसके साथ ही समस्त हिंदुओं से भी अपील की कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आतंकवाद से भी लड़ाई लड़े। हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदुस्तानी के अंदर आक्रोश है, पीड़ा है, शरीर की बूंद बूंद का जो रक्त है उसके अंदर बदले की भावना है। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर हमारे निर्दोष साथियों को हमारे वीर सैनिक की शहादत हुई है, प्रत्येक हिंदुस्तानी गुस्से में है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि वक्त आ गया है दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे, क्योंकि ये पाकिस्तानी है जो आतंकवाद की जड़ है। आप जब देखते हैं कि चाहे पहलगाम हो, चाहे उड़ी हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो, कहीं पर भी आतंकवादी घटना घटती है तो ये जिहादी मुसलमान ही इस आतंकवाद को पैदा करने का काम करते हैं। थोड़ा सा ये कैमरा पीछे करके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हिसार में विश्व हिंदू परिषद द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के साथ साथ शहर की आम नागरिक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। रोष व्यक्त करते हुए शहर के परिजात चौक पर पाकिस्तान के झंडे को फूंका है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के सदस्य प्रोफेसर दीपक कुमार ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। देश में हो रहे रोष प्रदर्शन में बढ़ते बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, महिलाएं शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इन फैसलों का हम स्वागत करते हैं। सरकार को और अधिक कड़े फैसले लेने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की सदस्य ममता सोनी ने कहा कि आज हमारे अंदर भारी रोष है। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले लिए हैं वो सराहनीय है। देखिए, जो पहलगांव में जिहादी आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया है उसके प्रति पूरे देश में भयंकर आक्रोश है। चाहे माता बहन हो, चाहे विद्यार्थी हो, युवा हो, किसान हो, श्रमिक हो, डॉक्टर हो, गृहिणी हो, प्रत्येक आयु वर्ग से, प्रत्येक कार्य वर्ग से पूरा हिंदू समाज भयंकर आक्रोशित है और देश भर में रोष प्रदर्शन हो रहा है। ये रोष प्रदर्शन केवल रोना नहीं है, रुदन नहीं हो रहा, ये मांग है केंद्र सरकार से भी कि तुरंत जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 1980 के दशक में, 1990 के दशक में जो नरसंहार करके, षड्यंत्र करके हिंदुओं का सफाया किया गया,
इस बार ऐसा सहन नहीं किया जाएगा। चाहते हैं हम मोदी जी से भी, अपने प्रधानमंत्री जी से भी, जो देश के मुखिया है, हम उनसे एक ही जानते हैं, आज कोई पार्टी वार्टी ना होकर हम ये चाहते हैं कि अगर उन दुष्टों ने हमारे 28,000 युवा मारे हैं, तो 28 युवा मारे हैं तो हम उनके 28,000 पाकिस्तान में घुसकर मरवाएं, तब हमें संतोष होगा। और जैसे ये जिहादी हमारे अंदर घुस के मारते हैं, बार बार आते हैं, इनका इतना सर्वनाश कर दें कि आने वाले समय में इनकी 10 पीढ़ियां भी हमारे भारत में घुसने की कोशिश न करें। जी, हमारे अंदर तो ऐसा रोष है कि या तो मर जाएं या फिर मिट जाएं, या फिर उनको मिटा दें जिन्होंने हमारे देश में जघन्य अपराध किया है। हमारे भाइयों को, हिंदुओं को बोल के मारा है कि जाओ कह दो अपने मोदी से। पति को मार के पत्नी को ये बात कही है कि जाओ कह दो अपने मोदी से, हम अपने मोदी जी के साथ हैं और देश के लिए हम एकजुट होकर अब काम करेंगे और इन मुल्लों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। इन्होंने हमारे घर में घुस के हमारे भाइयों को, बहनों को मारा है, तो इनके घर में घुस के और इनकी आने वाली पीढ़ियों तक को खत्म कर देना चाहिए। तो शाम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने विशेष दरबार लगाकर नागरिकों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर मौजूद कई विभागों और पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत अभियान को सही सफलता तब भी मिलेगी जब सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का सही तरीके से सभी विभागों द्वारा बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नागरिकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। जो भी शिकायतें आयोग के पास में पहुंचती हैं, आयोग उन पर ठोस और जरूरी संज्ञान लेता है। साथ ही नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उन पर कार्रवाई की जाती है। इस अवसर पर डीएस वैशाली सिंह, नायब तहसीलदार संजय शर्मा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। फरीदाबाद में आम जनमानस में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग जगह जगह अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन गांव अजरौंदा के युवा टीम के द्वारा किया गया और जहां पर ये युवक भरी दोपहर चिलचिलाती धूप में जमीन पर अर्धनग्न अवस्था में बैठकर भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं ने भी आतंकवादियों द्वारा 28 लोगों की हत्या की कड़े शब्दों में आलोचना की है। गलत काम किया आतंकवादियों ने। जो 27 हमारे जो पर्यटक है वो मारे हैं, उसका बदला लेना चाहिए। हम लोगों की ये मांग है, हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं, सरकार अटैक करे, हम सरकार के साथ है हर तरह से। नहीं, आतंकवादी जो कैंप इन्होंने बनाए हुए हैं, पहले तो उस पर अटैक करें, उन्हें खत्म करें। और पाकिस्तान ने जो अपनी सेना लटकी हुई है, किस लिए की हुई है? क्योंकि उसी का हाथ है। नहीं तो आत्महत्या करना चालू कर देंगे हम अपनी। पिहोवा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी है। एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर के बाद में स्कॉर्पियो बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिटी थाना पिहोवा इंचार्ज जानपाल सिंह ने भी बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए LNJP अस्पताल में भेज दिया है। रोड डेड का रुका आया था हमारे पास सरस्वती मिशन अस्पताल पेवा से, तो वहां गए तो रुका लेके पता किया अभी यहाँ डोचरान रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ मौका पे बाइक पड़ी है और स्कॉर्पियो गाड़ी है, और जो मृतक है उसका पता लगा साहब सिंह सनो मोर सिंह राय गांव का रहने वाला है। मेहंदगढ़ में नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए
लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने की है। इस समाधान शिविर में 46 शिकायतों को भी सुना गया और इनमें से कई मामलों पर मौके पर निपटारा कर दिया गया है, जबकि बाकी के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। इस दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी के निर्देशानुसार आयोजित हो रहे समाधान शिविर आम नागरिकों और प्रशासन के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं को त्वरित और प्रभावी ढंग से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। वहीं समाधान शिविर में पुलिस, राजस्व, बैंक, कृषि और साथ ही गलियों और नालों की सफाई सहित कई मुद्दों से जुड़ी विकास विभाग से जुड़ी समस्याएं लेकर नागरिक पहुंचे हैं। यही जितने ऑफिसर्स हमारे साथ होते हैं उनका वहीं पर रिपोर्ट लेकर समाधान करने की कोशिश की जाती है। इनको एक हिदायत भी है कि 3 दिन में अपनी टीआर सबमिट करें और साथ में अब सीएम साहब के आदेशानुसार जो हेडक्वार्टर है वहाँ से केसीएस लेवल के सीनियर अधिकारी जुड़ते हैं और एवरी फ्राइडे उनका रिव्यू किया जाता है कि जो समाधान यहाँ पर हो रहे हैं उसमें अगर कोई मेजर इशू है जो किसी डिपार्टमेंट से हेडक्वार्टर से सॉल्व होना है तो वो भी वहाँ से किया जाए। दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा। अगर तापमान की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी से ही 40 डिग्री का तापमान नजर आ रहा है। जहां बढ़ते तापमान से लोगों को घर से निकलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही, तो वहीं दूसरी ओर अभी से ही अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की एंट्री भी शुरू हो गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि सेक्टर 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद सोलंकी ने बताया कि अभी से सेक्टर 3 FRU में डेली डायरिया के 5 से 6 मरीज आ रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रमोद ने बढ़ती गर्मी हीट वेव से बचने के उपाय भी बताए। उनका कहना है कि बढ़ती गर्मी के कारण कोई भी बिना काम के घर से बाहर ना निकले, अगर जरूरी हो तभी निकले। इससे बचाव के लिए बच्चों को एक तो पानी वानी जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं सभी को पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और सिर पे कपड़े वगैरह ढक के रखें। आंखों पे चश्मों का भी इस्तेमाल करें जिससे कि किसी को भी आंखों की कोई ऐसी दिक्कत ना हो। और पानी का इस्तेमाल फ्रूट वगैरह ज्यादा खाते रहें, फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें, तरबूज लें, खरबूज लें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुलिस को गश्त करने के दौरान भिवानी पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी पकड़ी है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और गाड़ी में पुलिस का सायरन भी लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि गाड़ी पर दोनों तरह की लाइट भी लगी है, जिस पर एक तरफ लाल और दूसरी तरफ नीली। पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। आज अभी कुछ देर पहले मैं अपनी टीम के साथ गश्त में मौजूद था, तो मुझे बीच सड़क पर एक ब्रेजा गाड़ी विदाउट नंबर प्लेट के और पुलिस का सायरन बजाते हुए जा रही थी, जिसको मैंने अपनी टीम के साथ राउंड अप किया और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बाइक को इंपाउंड करवाया गया है। और इस तरह की ट्रैफिक के नियमों को सब तरह से देखते हुए कोई अनहोनी भी ना हो, इसको लगातार चेकिंग जारी है। प्राथमिक जांच में ये पाया गया कि गाड़ी जो है में हूटर लगा हुआ था। पुलिस पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए 28 निर्दोष पर्यटकों को स्थानीय नेहरू स्थित शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान कई सामाजिक संगठन और मस्जिद कमेटी भिवानी प्रधान जोरावर अली मौजूद रहे और हमले की कड़ी निंदा करते हुए हमले में मारे गए सभी लोगों को पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध जोरदार नारे लगाए। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने भारत सरकार से हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। सभी ने कहा कि आतंकवादी किसी भी तरह की सहानुभूति के पात्र नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
गुजारिश करता हूं कि सभी एकजुट होके इनकी कड़ी से कड़ी निंदा करके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। ये हमारी भारत सरकार से, आम भारतीय नागरिक से गुजारिश है कि सब साथियों को एक साथ मिलके इनको आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है। देखिए, ये धर्म पूछ के जो भी किया है ये बहुत घिनौनी हरकत है। किसी को धर्म जाति पूछ के, ये कोई कानून नहीं कि किसी धर्म पूछ के मारा जाए। और जो मुस्लिम है, जो इस्लाम को मानने वाला है, वो कभी आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर जो हमारे देश के पर्यटक श्रीनगर गए थे, उनकी मौत हो चुकी है। उनके आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ पर मौन धारण किया है और उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जैसे हमारे देश के जो लोग जिनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा है, वैसे ही उन आतंकवादियों को पकड़ के उनको मौत के घाट उतारे। कोई भी आतंकवादी किसी भी मजहब का है या किसी भी देश का है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी माताएं बहनें थी, उनके जो पीड़ा है वो हम ना तो बता सकते ना सहन कर सकते। जो इस बच्चे ने अपना बाप मरा हुआ देखा है, सरेआम उनको गोली मारते हुए देखे है, तो मेरी भारत सरकार से यही मांग है कि उन बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उन बच्चों के जीने के लिए, उन माताओं बहनों को जीने के लिए उनको सरेआम चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। अगर सरकार ये कुछ नहीं कर सकती तो हम भारत सरकार के एक नागरिक है, वो हथियार हमें दे और हम उन कातिलों को गोली मारेंगे और उनका एक एक अंक काट के चौराहे पर, ताकि दूसरा कोई आतंकवादी पैदा होने से पहले 100 बारी सोचे कि भाई अगर मैंने ये कर्म कर दिया तो हिंदुस्तान में अब सरकार ऐसी है कि मेरे साथ ये होगा। अगर कोई आतंकवादी बनना चाहेगा आगे तो उसकी रूह कांप उठेगी और वो रूह कांप है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही विदेश भेजने के नाम पर ठगी के अलग अलग मामलों में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अशोकनगर निवासी ने शिकायत देते हुए अनिल विज को बताया था कि उसे मतीदास नगर निवासी एक एजेंट ने झांसा दिया है कि वह उसके बेटे को विदेश में भेज देगा। बेटे को स्लोवाकिया भेजने के लिए भी उसने 2.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कुछ समय बाद एजेंट ने राशि उसे वापस लौटाते हुए कहा कि स्लोवाकिया का वीजा नहीं मिला है और वे दूसरे देश में उसके बेटे को भेज देंगे। 2.5 लाख रुपए पास कर दिए। इसके बाद में एजेंट ने उसके बेटे को कनाडा भेजने के नाम पर 15 लाख रुपए लिए, मगर आज तक उसके बेटे की कनाडा नहीं भेजा है और न ही राशि को वापस लौटाया है। चंडीगढ़ जिले के चरखीदादरी थाना क्षेत्र के चांदवास ग्राम में आपको बताते चले कि सीबीआई की टीम पहुंची और रिटायर्ड कर्नल को रिश्वत लेते हुए दबोचा। 20 लोगों की टीम को गठित किया गया। बुधवार देर रात तक कार्रवाई कर मामले को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड कर्नल पर आरोप लगाया गया कि अस्पताल के एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पैनल के पद पर रखने के लिए 22 लाख रुपए मांगे थे। फतेहाबाद के जिले में आपको बताते चले कि पुलिस कप्तान के आदेश पर रतिया में यातायात पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी कर वाहनों के दस्तावेज चेक किए गए। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा अनेकों वाहनों के चालान भी काटे गए। इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस द्वारा दस्तावेज पूरे न होना, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर चलाना और साथ ही मोटरसाइकिल चालकों द्वारा पटाखे बजाना, इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाना आदि शामिल है। जानकारी देते हुए यातायात पुलिस इंचार्ज भीम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। खबर सिरसा से है, जहां पर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। साल 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर मयंक गुप्ता इसके पूर्व रेवाड़ी जिला में पुलिस अधीक्षक, गुरुग्राम में डीएसपी के पद पर तैनात थे और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता ने कहा, सर्वप्रथम जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था का जायजा
लेकर समीक्षा की जाएगी। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आम जन की जान और माल की सुरक्षा करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जैसा कि सिरसा में नशे के विरुद्ध अभियान एक बड़े स्तर पर चल रहा है, तो मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले उसी नशे के विरुद्ध अभियान को और आगे लेके जाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा दूसरी प्राथमिकता मेरी रहेगी कि कैसे जो हमारे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आपने 1978 का आर.डी. बर्मन